हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। जो है आपको स्टूडेंट बताने जा रहा हूँ बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ती है और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी उस हिसाब से तब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे ना। एलिजिबिलिटी मालूम होगी तब अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। हाँ, फिर जब अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, रिज़ल्ट वगैरह कहाँ पे कैसे किस तरीके से चेक करना होता है, फिर एडमिट कार्ड, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं वीडियो के। सो मेक श्योर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया है बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। सो सब्सक्राइब करना ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके वहाँ पर टाइप कर देनी है बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2021 IAS पेपर, लास्ट में जरूर टाइप करें। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको सबसे पहले। तो बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म सून बोला गया है, जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस। यहाँ पर बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून, जल्दी रिलीज़ किया जाएगा वेरियस कोर्सेज के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये फॉर्म फिल कर देना है, जो सामने आप फॉर्म देख रहे हैं। इस फॉर्म में फुल नेम क्या है आपका, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, इंटरेस्टेड कोर्स क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, फिर आप गेट फ्री काउंसिलिंग पे क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि आपको बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक। तो जल्दी रिलीज़ किया जाएगा बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस जो यहाँ पर होते हैं। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि यहाँ पर आइए और पढ़ाई कीजिए ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, और ऑफ़र देती है कि एडमिशन लीजिए। जो भी बच्चे यहाँ पर डिज़र्विंग है, अप्लीकेंट है, वो यहाँ पर आइए, पढ़ाई कीजिए। डिफरेंट लेवल जो भी डिफरेंट अलग अलग लेवल्स के पढ़ाई करते हैं आप। अप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेट इन बैंगलोर सिटी में ये लोकेटेड है। ओके, तो आपको पता ही है। द अप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट एडमिशन वेरियस अंडर ग्रेजुएशन, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर कोर्सेज एडमिशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आए हैं यहाँ पर कोर्स एंड विद द सेम सम। पीएचडी लेवल का भी होता है, देखिए यूजी लेवल का, पीजी लेवल का, पीएचडी लेवल का, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट वगैरह सब ये सारी चीज़ें इसमें एडमिशन लेने के आप जिसमें भी अवेलेबल चाहते हैं वो कर सकते हैं, एबल है आप। और यहाँ पर 60 स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफरेंस कोर्सेज भी यहाँ पर सारे स्ट्रीम्स के यहाँ पर अवेलेबल हैं। और स्टेट इन द ईयर ऑफ 2017 बेंगलुरु सेंट्रल वॉज एस्टेब्लिश किया गया था ये लेजेसी ऑफ बेंगलुरु यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, और यहाँ पे एप्लीकेंट वुड गो थ्रू इन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव प्रोवाइड बिलो द this articles about the Bangalore Central University application process, such as importance events and tentative dates, application form and application fee, eligibilities, क्राइटेरिया, मैट्रिक्स। ये तो जो है ये एक पर्टिकुलर चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट से इवेंट है। ओके, तो ये ध्यान में देना कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इवेंट बताया गया है, टेंटेटिव डेट्स बताया गया, तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर डेट है बोला गया है, कैट का एग्ज़ाम देने के लिए जो डेट कब रिलीज़ किया जाएगा, अगस्त में 2021। यहाँ पर मतलब बता रहा हूँ कि डेट को आपको चेक कैसे करना है, बस डेट पे ध्यान नहीं देना। मतलब अभी डेट पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है कि डेट को देखना, चेक कैसे करना है, इंपॉर्टेंस होता है ये इसलिए। तो ये यहाँ पर इवेंट लिखा रहेगा, तो इवेंट यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कौन से दिन को। फिर यहाँ पर इसी तरीके से डेट देख लेना है, बस आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस डेट को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा एंड कब होगा, सितंबर में। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखा रहेगा कंफर्म, अभी टेंटेटिव है, बिकॉज कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब एप्लीकेशन फॉर्म का बता देता हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर लेना होगा, जो बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा, और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। और भी यहाँ पर कुछ लिखा है, देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैन बी फिल्ड इन ऑनलाइन मोड एंड ऑल्सो इन द ऑफलाइन मोड। ओके ओके, और भी चीज़ें बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ओके ध्यान दीजिए। यहाँ पर द applicant who have
जो भी यहाँ पर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से भी यहाँ पर कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। जो यहाँ पर बहुत सारे इसमें डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देनी होती है उसमें। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगेंगे, जो यहाँ पर मार्कशीट के, पासिंग सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ साइज स्टैम्प, पासवर्ड वंस है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये मार्कशीट है, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये चाहिए रहता है। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करें तो जो फ़ी है 500 रुपीज़, ये बीएड के लिए है तो 1000 रुपीज़, एमबीए कोर्सेज़ के लिए जनरल कैटेगरीज़ के लिए सिर्फ 400 रुपीज़, या एमबीए के लिए, लेकिन रिज़र्व कैटेगरी यानी कि जनरल को छोड़ करके जितने भी बाकी कैटेगरीज हैं उन सारी कैटेगरी के लिए 200 रुपये, 200 रुपये, सीधा हाफ। ओके। अब यहाँ पर ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। डिमांड ड्राफ्ट, डीडी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? ओके। अब यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि बीबीए कोर्स के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी 12th कंप्लीट हो रहनी चाहिए बीबीए के लिए। ठीक है, जिन्होंने भी अपना 12th क्लास कंप्लीट किया है एजुकेशन तो वो एलिजिबल है बीबीए के लिए। सिलेक्शंस क्राइटेरिया पर जो है सिलेक्शंस कैसे होंगे, मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, उस बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं, वेट लिस्ट में सीधा चले जाएंगे। अब बीसीए के लिए बोला गया तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आपके 12th कंप्लीट हो रहनी चाहिए, एज वेल एज एजुकेशन बोर्ड ऑफ कैन अप्लाई फॉर द बीसीए के लिए। कंप्लीट होने के बाद आप बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th आपका। ओके। फिर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया बोला गया है, ये भी मेरिट बेस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए बोला जाता है उसे, सो इसे भी आपको पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एजुकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होगा। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द रेफरेंस बट soon on the official website. The official authorities of the Bangalore Central University will update the informations about the Bangalore Central University. मेरिट लिस्ट बोला गया है रिलीज्ड। अब यहाँ पर बता देता हूँ आपको, मेरिट लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और रिज़ल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा, वहाँ से रिज़ल्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, जो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग सीजन्स आ जाती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है सो आगे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिस किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हैं आप अप्लाई करना अथॉरिटीज़ के थ्रू, आप यहाँ पर उसमें आप अप्लाई करेंगे जो भी जिसमें भी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको ले करके, तो 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रांस एग्ज़ाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये सारे सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग मार्कशीट और क्वालिफाइंग पासिंग सर्टिफिकेट, तो ये सब भी आपको आपके पास होनी चाहिए, मतलब इनमें से जितने भी आपकी काम की है वो सारी चीज़ें एलिजिबल, जो भी सारी चीज़ जो भी आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंस देना ही देना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास तो होना ही चाहिए। तो मैंने कितने सारे पॉइंट बताए, काउंसलिंग कैसे किस तरीके से, यहाँ पर मेरिट लिस्ट, एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एलिजिबिलिटी, और एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी, और ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस जो है वो, और इम्पॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस किया। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो अभी भी कुछ भी डाउट है इन सारे पॉइंट्स पे, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको डाउट है कुछ भी तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।